आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम, शुभ संध्या। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? छोटी दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। बिल्कुल बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम बढ़िया। सब बच्चे बेटा एक बार कंफर्म कर दो कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है। ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है बेटा? ऑल क्लियर। टाइम एंड वर्क की बेटा कौन सी शीट आप लोग पढ़ रहे थे? टाइम एंड वर्क की कौन सी शीट चल रही थी अपनी? 5 नंबर के 6 नंबर? 5 नंबर शीट। क्या बात है जी। थोड़ी बहुत बातें बेटा बन पा रही हैं अब? पहले से कुछ ना कुछ सवाल बन पा रहे हैं? थोड़ा बहुत काम कर पा रहे हो? चलो भाई, चलो 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 चलो, बन तो रहे हैं। कहां तक के सवाल कर लिए बेटा आपने? शीट नंबर 5 में कहां तक के सवाल कर लिए? आपको 50 तक के करने का टास्क दिया गया था। बहुत बढ़िया, जिन्होंने सारे किए बेटा, सुभान अल्लाह, तुम्हारे जैसा कोई तोड़ नहीं है बातों का। 1 से लेकर 20 तक के सवाल में कोई डाउट किसी का जी? 1 से लेकर 20 तक के सवाल में पूरी क्लास में किसी बच्चे का कोई डाउट? मान लिया जाए ना ऑल डन। नकल, चीटिंग, फ्रॉड मत करना मेरे दोस्त। शीतल बेटा सवाल बताओ। सैंतालीस नंबर सवाल टफ हो गया, कोई बात नहीं, करेंगे अपन। एक बार मैं जितनी बात बताऊं उतना मुझे बताना यार। आप लोगों ने कहा जी 1 से लेकर 20 तक की बात तो डन है। 21 से लेकर 30 तक बेटा, 21 से लेकर 30 तक सारे बच्चे बताओ एक बार। डन। आज तो बड़ा मजा आ रहा है यार, क्या बात हो गई, तुम लोग सारे सवाल करके आ पा रहे हो। 31 से लेकर 40 तक बच्चे, वाह। मतलब ये मान लिया जाए कि यहां तक के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक बार 31 नंबर सवाल पर आओ। 31 तो बड़ा इजी है। देखो ये सवाल पे आओ, 32 नंबर सवाल पे। बच्चों ये 32 नंबर सवाल तुमने किया क्या? ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था, और कल मैंने आपको ये बताया था कि इस प्रकार के सवाल करने का मैं तुम्हें एक आसान तरीका और बताऊंगा। बेसिक से तो आपने किया, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से तो काम आना ही चाहिए। बेसिक नहीं होगा तो मतलब मामला खत्म है बेटा, है ना? सुनो, आप जानते हैं बच्चों 5 आदमी काम करते हैं या 7 लड़के काम करते हैं तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। इसका मतलब यह था कि 5 मैन और 7 बॉयज की एफिशिएंसी बराबर है। 5 मैन और 7 बॉयज की एफिशिएंसी बराबर है, तो मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 7:5। ठीक है। अच्छा, टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क बेटा इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क कितना आएगा, तो क्या आप बता पाओगे? 350 बनेगा। ये कौन है 120 वाला? अरे 7 आदमी काम करे, 5 आदमी काम करेंगे, 35 गुणा 10, 350। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 10 आदमी, 10 आदमियों का मतलब 70, 6 लड़के मतलब 30। तो ये सॉल्व करके आपका उत्तर आया था 3.5 दिन। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था इसी प्रकार से। मैंने बताया था कि इस वाले कंसेप्ट से ये बातें कल पढ़कर आइएगा, आप लोगों ने काम करा होगा। अब सुनो जी, इस कंसेप्ट को मैं तुम्हें एक बार और सिखा रहा हूं बेटा। यही सवाल तुम्हें एक बार करके और बता रहा हूं। आप लोगों को बेसिक आना चाहिए, बेसिक आपने घर पे किया होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें अगली चीजें और भी समझ में आनी चाहिए। सुनो बेटा, 2 चीजें होती हैं, एक होती है और, एक होती है एंड। इनमें क्या फर्क है बच्चे? इनमें क्या फर्क है कोई बताएगा? और का मतलब होता है या, और एंड का मतलब होता है और, है ना? देखिए, और का मतलब होता है या, ए और बी, या तो ए काम पे लगाओ या बी काम पे लगाओ, या तो ए और या बी। एंड का मतलब होता है दोनों, ए बी और बी बी, ए बी और बी बी दोनों, है ना? एंड का मतलब होता है दोनों, और का मतलब होता है कोई एक। तो देखो ये सवाल आपका फिक्स बनता है बच्चों। ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, इसका नाम लिखना एंड बटे और कंसेप्ट। एंड बटे और कंसेप्ट। कैसे इस पर काम कीजिएगा तो जरा मेरी बात को समझना बच्चे। देखो 5 आदमी या 7 लड़के 10 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 10 आदमी और 6 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? बच्चों ऊपर लिखना है एंड, नीचे लिखना है और। क्या बता रहा हूं? ऊपर लिखना है एंड, नीचे लिखना है और। सुनो, पहले आदमी की बात करो। एंड वाले में 10 आदमी हैं
और वाले में 5 आदमी है क्या? एंड वाले में 10 आदमी है, और वाले में 5 आदमी है। एक बार इतना बताओ, 10/5 समझ में आया? एंड का मतलब होता है 10, इसमें लिखा हुआ है सवाल में, और वाले केस में लिखा हुआ है 5 प्लस। अब लड़कों की बात कर लो, एंड वाले केस में लिखे हुए हैं 6, और वाले केस में लिखे हुए हैं 7। 10/5 प्लस 6/7। बेटा मल्टीप्लाई डी से करके ना इक्वल कर दो 10, मल्टीप्लाई डी से करके इक्वल कर दो 10, इस 10 के इक्वल कर दीजिए, इससे आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखो, ये 2 बार कटेगा, ये बनेगा 7 दूनी 14, 14 और 6 20/7 गुणा डी बराबर 10। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अरे बोलो। हाँ, डी कैसे बनेगा? डी बनेगा बेटा, इनका गुणा कर लीजिए, 10 गुणा 7/20, और 7/2 का मतलब हो गया 3.5। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जो कल तुमको सवाल बताए थे, आज तुमको ये सवाल और इजी करके बता रहा हूं बेटा। एंड बटे और लिखना, एंड बटे और। देखिए, ऊपर एंड लिखना है, नीचे और लिखना है, ठीक है? एंड और लिखकर इंटू कर दो डी, इंटू कर दो डी, और ये चीज इसके इक्वल आएगी, ये इसके इक्वल आएगी बेटा। आप अपने सवाल को चेक कर पाओगे। एक बार समझना बेटा। अरे नहीं होता यार, एंड बटे और क्या तो रहा हूं बेटा, एंड बटे और कह रहा हूं ना। एक मेरी बात को समझ लो यार, अल्फाबेट में पहले आता है ए और बाद में आता है ओ, तो यूं समझ लो, ऊपर बनेगा एंड, नीचे बनेगा और। प्रेमलता भैया, टॉपिक चल रहा है बीच में, आप पढ़ने की कोशिश कर लीजिए, समझ में आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो बेटा स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लेना। सुनो, आप एक एक चीज पकड़ो। आदमी कितने हैं एंड वाले केस में? 4, और वाले केस में कितने हैं? 8 आदमी एक साथ कर लिए। औरतें कितनी हैं? 3, ऊपर कितनी है? 12। लड़के कितने हैं? 8 बटे कितना है? 16। इसका मल्टीप्लाई अगर डी से करेंगे तो 40 बनना चाहिए। समझ में आया क्या? एंड बटे और। बेटा आदमी देखो, एंड वाले केस में 4, और वाले केस में 8, 4/8। एंड वाले केस में औरतें 3, इधर 12, 3/12। 8 और ये 16, 8/16। एंड बटे और लिखना है, एंड बटे और। अबे नालायको, एंड बटे और कह रहा हूं यार, तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही? आर्यन कह रहा है नहीं, सौरभ कह रहा है नहीं। अरे भाई मेरी बात तो समझ यार, मैं एंड बटे और। अरे वो बाद की बात है, अरे वो बाद की बात है यार, नालायको तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? थ्राइस की बात कर रहा है सर, थ्राइस को मारो गोली, थ्राइस को मारो गोली। तुमको मैं ये कह रहा हूं, एंड बटे और करना है। ऊपर एंड लिखना है, नीचे और लिखना है। ऊपर एंड लिखना है, नीचे और लिखना है। ऊपर एंड लिखना है, नीचे और लिखना है। खत्म। ये जो चीज बनेगी इक्वल टास्क के लिए बनेगी, इक्वल टास्क के लिए। बेटा ये बन चुका है 1/2, ये बन चुका है 1/4, और ये बन चुका है 1/2। 1/2, 1/2, 1/4, क्या इनका जोड़ 5/4 बनता है क्या? इतना तुम काम माइंड में कर सकते हो। गुणा डी बराबर 40। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? तो आप कहना जी 160/5 यानी 32 दिन आ गई। बेटा ये सेम काम के लिए आएगा, सेम काम के लिए, ये इक्वल टास्क के लिए चल रहा है। पर मैंने पूछा कि 3 गुना काम करवाना है, 3 गुना, तो 3 गुना काम 96 दिन में होगा। अगर सेम काम 32 दिन में हो रहा है तो 3 गुना काम 96 डेज में हो जाएगा। कल मैंने ये सवाल तुम्हें एफिशिएंसी के बेस पे बताया था, तब भी आपने घर पे उत्तर काउंट किए होंगे, और बेटा तब भी आपका उत्तर 96 ही आया होगा। उत्तर तो आज भी सेम है, लेकिन ज्ञात करने का तरीका बदल चुका है। सुनो, एंड बटा और, 7 पुरुष बटा 3 पुरुष, 5 महिलाएं बटा 4 महिलाएं, गुणा डी करके इक्वल में करना है 43। नाप तोल कर डेटा देगा बेटा। एलसीएम बनेगा 12, 3 चौका 12, 7 चौका 28, 4 तिया 12, 5 तिया 15। आप मुझे बताइए, कैलकुलेशन करने की कहीं आवश्यकता पड़ रही है? डी का मतलब आ गया 12 दिन। अरे डी तो हमें ज्ञात करना है, डेज ज्ञात करने हैं। क्या तुम्हें डेज ज्ञात नहीं करने? क्या तुम्हें दिन ज्ञात नहीं करने? सवाल में कितने दिनों में काटेंगे, इधर डी वाई ऐसे लिख लो भैया। डे का मतलब डेज तुम्हें ज्ञात करने हैं। ये जो बीच बीच में क्लास ज्वाइन करते हैं यही होता है। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 गुणा में डी करना है इक्वल टू 44 कर दो बेटा। एलसीएम बनेगा 6, इधर बनेगा 6 3 2, इधर बनेगा डी, ये बन गया 44। डी कितना बनेगा? 44 गुणा 6/11, पूरा पूरा 4 बार कट गया, 24 डेज बनेगा। आपको ये सवाल एफिशिएंसी से काउंट करने भी आने चाहिए। एफिशिएंसी से काउंट करने का तरीका कल मैं आपको बता चुका हूं, आज मैं तुम्हें ये सवाल और इजी करके बता रहा हूं। एंड बटा और का कंसेप्ट है। देखिए एंड बटा और का कंसेप्ट है, एंड बटा और। यहां पे या नहीं आएगा, एक लड़का आएगा, एक लड़का और। तो ये बेटा बताओ, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 बनेगा, इंटू डे डी करके इक्वल में 47 करना है। बोलो समझ में आया?
अरे एंड बटे और ही तो कर रहा हूं मैं, कुछ नया काम थोड़ी कर रहा हूं। एलसीएम बनेगा 60, पूरा पूरा 20 बार, 15 बार और 12 बार। कितनी डेटा की बात समझो बेटा, उसने 47 से 47 काट लेना है, आपके सवाल का उत्तर 60 बन जाना है। बताओ यार, पेन उठाओ तो भी पाप है। अरे इसको या तो एफिशिएंसी से करो बेटा, या तो इस सवाल को एफिशिएंसी से करो। एफिशिएंसी से नहीं करते तो इस प्रकार से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक तरीका होता है एफिशिएंसी वाला। 24 बटे 10 आदमी प्लस 17 बटे 20 महिलाएं इस काम को करती हैं डी दिन में, 13 दिन में। दुगने काम की बात मत करो, लास्ट में 2 से गुणा कर लेंगे बेटा। दुगना काम कह रहे हैं ना, लास्ट में 2 से गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऊपर मुझे बताओ, इसका एलसीएम तो 20 ही बनेगा। 48 और 17 को डायरेक्ट लिख दूं 65। इतना काम तो आपको आ जाना चाहिए। गुणा डी बराबर कितना हो गया बेटा, 13। 13 पंजा 65, 5 चौका 20, डी का मतलब आ गया 4। और ये बेटा सेम डेज की बात आ रही है, दुगना काम करवाना है, उत्तर आ गया 8। ये सवाल तुमने कल घर पे करे होंगे, खूब सारा टाइम स्पेंड किया होगा, एफिशिएंसी निकाल निकाल कर सवाल किए होंगे। आज उन्हीं सवालों को मैंने आसान कर दिया। बेटा आपको तरीके दोनों आने चाहिए, आपको तरीके दोनों आने चाहिए। 6 4 प्लस 11 बटे 6 गुणा में डी करके इक्वल में 20 कर दो, खत्म। एलसीएम 12, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 गुणा डी बराबर 20। ऊपर बनेगा 40, डी का मतलब आ गया 6 दिन। कितनी देर का सवाल है बच्चों ये कंसेप्ट समझ गए? अगर किसी सवाल में अप्लाई करना पड़ जाए तुरंत लगा पाओगे। एंड बटे और की बात है, एंड बटे और से तुरंत कर पाओगे। एंड बटे और, डेटा को पढ़ लेना, लैंग्वेज को पढ़ लेना बेटा। एंड बटे और की बात है। 12 बटे 8 प्लस 24 बटे 17 गुणा करना है बेटा आपको डी से, और ये 33 दिन के इक्वल बनेगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, एलसीएम इनका ले सकते हो बेटा। 17 गुणा 8 कितने बनेंगे, 136। ये 17 गुणा होगा, काट लो ना इसको यार, इतना कष्ट क्यों करना है, काट लो। इसको लिख लो आप 3/2। 12 बटे 8 को 3/2 कर लो ना, डेटा इजी कर लो यार, फालतू में क्यों काम करना है। 17 तिया 51 प्लस 48 गुणा डी बराबर 33। डी कितना आ गया बेटा, 33 गुणा 34 बटे 99, पूरा पूरा कटेगा 3 दिन। इतने दिन आ गए, 34 बटे 3 दिन आ गए। पर आपने 3 घर पेंट करवाने हैं तो 3 से गुणा कर लीजिए। ये लो, 10 घर करवाने होते मैं 10 से गुणा कर लेता, 5 करवाने होते 5 से गुणा कर लेता। कितने घर करवाने हैं उससे गुणा कर लो बेटा। ये बताओ, अब सेम प्रकार के सवाल है बेटा, सेम प्रकार की बातें हैं। ये फसल काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 41, 42, 43, अब ये सारे सवाल एक जैसे हैं। ये बताओ आपको दिक्कत कहां आई, 47 में आई क्या? चलो 47 नंबर सवाल की बात करते हैं बच्चों। 47 नंबर सवाल पढ़ते हैं, पहले पढ़ो। 7 बच्चे किसी काम को करने में 11 आदमी और 9 महिलाओं द्वारा लिए गए टाइम के समय की तुलना में 11 बटे 4 गुना समय लगता है। केवल इतना ही सवाल पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। 7 चिल्ड्रन किसी काम को करते हैं तो इनको 11 मैन और 9 वुमेन को लगने वाले टाइम से 4 बटे 11 बटे 4 टाइम लगता है। क्या बच्चों आप मुझे बता दो, 7 बच्चों का 11 मैन और 9 वुमेन का कंबाइंड कर लिया, एफिशिएंसी सॉरी टाइम का रेशो 11:4 है क्या? क्या इनको काम करने में लगने वाले टाइम का रेशो 11:4 है क्या? लेकिन मैं तुरंत एक काम करता हूं बेटा, तुरंत एक काम करता हूं, एफिशिएंसी लिख लेता हूं 4:11। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये मैंने एफिशिएंसी का रेशो लिखा है, ठीक है। इतना सवाल मैंने पढ़ लिया, आगे पढ़ता हूं। जबकि 9 महिलाओं को 11 मैन और 7 चिल्ड्रन के कंपैरिजन में 4 बटे 3 गुना टाइम लगता है। इनको 3 तो इनको 4 लगता है। 9 महिलाओं का जो टाइम है वो इनका 4 बटे 3 गुना है बच्चों। तो आप बताओ, मैं 4 और 3 को काट के एफिशिएंसी को 3-4 लिख लूं क्या? ये बात समझ में आ रही है? अब देखो ये वैसा ही है बच्चों, ABC वाली बात ही है। एक चीज है बेटा, देखो इसमें भी तो 9 वुमेन है, इसमें 9 वुमेन है, इसमें 7 चाइल्ड है, इसमें 7 चाइल्ड है, इसमें 11 मैन है, इसमें 11 मैन है। अरे वो ABC वही तो है, एक ही जगह पर 7C लिख दिया, B की जगह पर 11M कर दिया, बात तो वही है, कोई अलग बात थोड़ी आ गई। आप मुझे बताना प्यारे बच्चों, क्या इनका और इनका जोड़ इक्वल आना चाहिए क्या? हाँ, अब इक्वल तो नहीं आ रहा, इधर बन रहा है 15, उधर बन रहा है 7। इसका गुणा कर लो बेटा 15 से, इसका गुणा कर लो, सॉरी आई एम सो सॉरी, माफी चाहते हैं। इसका गुणा कर लो 7 से, इसका गुणा कर लो 15 से। ऐसा करके एफिशिएंसी इक्वल बना जाएगी क्या? टोटल इनका सेम होना चाहिए। 7 चौका 28, 11 7 77, 15 तिया 45
और 15 चौका 60। एफिशिएंसी का काम हो गया पूरा। एफिशिएंसी का काम कितना हो गया बेटा? पूरा। अब मुझे बताओ, 7 बच्चों की एफिशिएंसी आई है 28, तो एक बच्चे की एफिशिएंसी 4 आई होगी क्या? मैं एफिशिएंसी ज्ञात कर लेता हूं सिंगल सिंगल पर्सन की। 7 बच्चों की 4/3 मोर टाइम लगता है। 4/3 गुना समय आएगा बेटा, अधिक नहीं आएगा, 4/3 गुना ही आएगा, 4/3 गुना ही आएगा। सुनो, एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आ गई 4। हाँ, यहां से एक बात देखो, 9 महिलाओं की एफिशिएंसी है 45 है, एक महिला की एफिशिएंसी 5 आ गई क्या? अरे बोलो 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 बोलो। और एक मैन की एफिशिएंसी बेटा 2 आएगी क्या? अरे तभी तो 22 और 45 ना, 2 थोड़ी आएगी। 9 महिलाओं की आ गई 45, 3 और 2 32। गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। एफिशिएंसी तो 32 आ रही है इस हिसाब से तो। रुको 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 रुको, यहां पर आना चाहिए 33, 32/11। और इधर से अगर मैं देखता हूं 60 चिल्ड्रन तो गए, 7 चौका 28, 32/11। बात में गड़बड़ हो गई तो फिर चलो देखते हैं। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 32/11। बेटा वो मोर के अकॉर्डिंग ही बनेगा फिर सवाल। सही बात है, मोर के अकॉर्डिंग बनेगा। इसको 4 और इसको 7 लेना पड़ेगा तो सवाल बनेगा, तब बातें और समझ में आएंगी। देखते हैं एक बार को क्या कहता है सवाल। अब देखो 22 आदमी काम करते बेटा, 22 आदमी अगर काम करते तो 64 की एफिशिएंसी काम करती। 18 महिलाएं काम करती, 18 महिलाएं तो 18 में 90 की एफिशिएंसी काम करती। और 14 बच्चे काम करते तो 56 की एफिशिएंसी काम करती। इतनी एफिशिएंसी से काम 36 दिन में पूरा हो रहा है। तो 10 महिलाएं अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएंगी? 50 से भाग देना है बच्चों। 50 से इस सवाल को भाग दीजिएगा, आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। एक बार देखना बेटा, ये पूरी बात आपकी सही बन रही है क्या? 90 और 50 140, 150 210, 210 गुना 36/50। 10 महिलाएं अकेली काम करेंगी तो कितने डेज में पूरा कर पाएंगी? 10 से 10 बेटा, उत्तर सही नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में जाएगा। तो मतलब यहां पर बेटा मोर होना चाहिए था सवाल में। फिर ये मोर के अकॉर्डिंग सवाल से बनेगी, मोर के अकॉर्डिंग बात बनेगी। एक मिनट रुको, अगर मैं मोर वाला पॉइंट लेता हूं तो बात क्या बनेगी? एक मिनट रुक जाओ रे भैया रे। मोर आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस इतना चेंज होगा, ये 3 से 7 हो जाएगा। अब इनका जोड़ बन रहा है 10, इनका जोड़ बन रहा है 15, इनका जोड़ बन रहा है 10, जोड़ बन रहा है 15, इसका गुना 2 से, इसका गुना 3 से। 9 महिलाओं को उसी काम को करने के लिए 11 आदमी और 7 बच्चों की तुलना में 4/3 गुना समय अधिक लगता है। अगर इनको 3 लगता है तो 4 ज्यादा लगता है, 7 लगता है। 7 और 3 10, 10 का गुणा 3 से और इनका गुणा 2 से। तो बेटा ये तो 8 हो गया, और ये कितना हो गया? 22, और ये हो गया बेटा 9, ये हो गया बेटा 21। ठीक। अब एक बात बताना, 7 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है बेटा? 7 बच्चों की एफिशिएंसी बन रही है 8, तो 14 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 16। बच्चे मल्टीपल में ना दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे मल्टीपल में दिक्कत नहीं आएगी। और 11 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है बेटा? 11 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 13। 11 मैन की एफिशिएंसी आ रही है 13, तो 22 मैन की एफिशिएंसी आएगी 26। और तीसरा पॉइंट क्या है? 9 महिलाएं, 9 वुमेन की एफिशिएंसी आ रही है बच्चों। 9 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 9 वुमेन की एफिशिएंसी आ रही है 9, एक महिला की आएगी 1। 18 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 18। यानी कि मैं आपको यह कह सकता हूं 60 की एफिशिएंसी से, 60 की एफिशिएंसी से यह काम पूरा होता है 36 दिन में। 10 महिला करेंगी तो 216 दिन में काम पूरा हो जाएगा। उत्तर बी बनेगा बेटा सवाल का। हो गया सवाल, उत्तर बी बनेगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। वो मोर के अकॉर्डिंग बात हो गई बेटा, बात हो चुकी है। अगर वो काम को महिलाएं करेंगी बेटा 10, तो 10 की एफिशिएंसी से काम होगा और 216 दिन में काम पूरा हो जाएगा, खत्म। तो 4/3 गुना अधिक समय लगता है, तो अधिक के अकॉर्डिंग सवाल आना चाहिए था, 4/3 समय ज्यादा। थोड़ी बात फ्रैक्शन में आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो लास्ट में आके सब कुछ एडजस्ट करवा देगा, उसको चिंता ज्यादा है आपसे। बताओ भैया, अब मुझे बता दो 50 नंबर तक के सवाल कंप्लीट है? कोई डाउट है? 50 नंबर तक के सवाल में कोई और डाउट है किसी का, या 50 तक की बात कंप्लीट है? बोलो 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 बोलो।
ठीक है, तो बच्चों 50 नंबर तक देखो आपने एक कंसेप्ट सीखा, आपको ये पता लग गया एंड बटा और का कंसेप्ट क्या होता है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सवाल कैसे किए जाते हैं और सिंपल तरीके में सवाल कैसे किए जाते हैं। 51 नंबर सवाल के बारे में चर्चा करें क्या? कुछ नहीं है यार, 20 पुरुष 20 महिलाएं एक काम को 24 दिन में करती हैं, तो इससे आप मुझे बता दो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 5:4 आएगी क्या? 5:4 आएगी। हाँ, और आगे ना, आगे तुम्हें एक बात बोली गई कि 10 वुमेन 10 दिन में उतना ही काम करती हैं जितना 20 बॉयज 1.5 दिन में करते हैं, जितना 20 बॉयज 1.5 दिन में करते हैं। तो बच्चों मेरे को वुमेन की एफिशिएंसी तो 4 पता है, वुमेन की एफिशिएंसी तो 4 मेरे को पता है, तो मैं एक काम करता हूं, इससे बॉयज की एफिशिएंसी निकाल लेता हूं। बॉयज की एफिशिएंसी कितनी? 40/3 आ गई क्या? बोलो बोलो बोलो, 40/3 आ गई। थोड़ा आसान लिख लो इसको, क्या मैं इस एफिशिएंसी को 15:12:40 कह सकता हूं? क्या मैं इस एफिशिएंसी को 15:12:40 कह सकता हूं? जी हां। अब बताओ 20 पुरुष अगर काम करते, 20 पुरुष एक इतना काम करते एक दिन में, और ये 24 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, ये टोटल काम आ गया बच्चे, ये टोटल काम आ गया। आपने काम पर किसको लगाया? 8 तो लगा दिए पुरुष, 10 लगा दी महिलाएं और 6 लगा दिए लड़के। इतनी एफिशिएंसी से तुमने काम करने पे लगा दिया, इतनी एफिशिएंसी से तुमने काम करने पे लगा दिया। 24 दूना 48, ये कट गया, 15 डेज में काम पूरा, 15 दिन में काम खत्म। सारे सवालों का ढांचा एक जैसा चल रहा है दोस्तों, सारे सवालों का स्ट्रक्चर एक जैसा चल रहा है, सबका रूट कंसेप्ट सेम है, सबकी बातों को आपने सेम प्रकार में ऑब्जर्व करना है। आ रही है बात समझ में तुम्हें? 52 नंबर सवाल के बारे में क्या विचार है, आओ देखते हैं। 6 मैन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, इसी काम को 8 वुमेन 18 दिन में कर सकती हैं, और यही काम 18 चिल्ड्रन 10 दिन में कर सकते हैं। क्या ये तीनों आपस में बराबर आएंगे? दोस्तों आपने किस चीज को इक्वल किया है दोस्तों? क्या आपने मुझे बताओ टोटल वर्क को इक्वल किया है क्या? टोटल वर्क को, अरे टोटल वर्क के तो इक्वल कर रहे हो ना आप लोग, ये चीज टोटल वर्क को डिनोट कर रही है। 6 से काट लो एक बार, 6 तिया 18, 6 तिया 18, और किससे कटेगा? और 2 से काट लो, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 5, यानी कि 6m बराबर 12w बराबर 15 चिल्ड्रन बन गया। लगे हाथ मुझे फटाफट बता दीजिए, 3 से तो और कट जाएगा, सही बात है ये तो यार। 2m बराबर 4w बराबर 5c, m w और c 10:5:4 आ गया क्या? इन सबकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया क्या? अच्छा, टोटल वर्क ज्ञात किसी से भी कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, सेम ही आएगा। टोटल वर्क इस सवाल में 720 जनरेट हो रहा है क्या? 720, अरे 18 72 गुणा 10 कर लो, 8 5 40 गुणा 18 कर लो, 60 गुणा 12 कर लो, 720 ही आना है। ठीक है, आपने काम पर लगाए जी 4 आदमी, 4 आदमियों का मतलब 40 काम, 12 औरतें, 12 औरतों का मतलब 60 काम, 20 बच्चे 80 काम, 180 की एफिशिएंसी से तुमने काम करवाया और 2 दिन तक काम करवाया, बच्चे 360 काम करवा दिया। अरे एक एक स्टेप पे मेरे साथ साथ चलना बेटा। तो अब तुम्हारा 360 काम बाकी है बेटा, 360 काम बाकी है, और मैं चाहता हूं ये काम आदमियों से करवाना है, एक दिन में खत्म कर देना है बेटा। 360 काम अगर 10 की एफिशिएंसी से करवाना है ना, तो 36 आदमी तुमको काम पे लगाने पड़ेंगे। ये 36 आदमी एक दिन में ये काम कर देंगे पूरा, 1 डे में आपका टास्क हो जाएगा फिनिश, काम हो जाएगा बेटा कंप्लीट। जैसे तुम्हारी अर्थमेटिक कंप्लीट हो रही है, वैसे तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा। अब सुनो बेटा, अब इसके बाद ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सिखा रहा हूं, एक नया एक्चुअली कंसेप्ट है ये, थोड़ा गौर से इसको समझना। ऐसा सुनो बेटा, मेरी ना एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री आपको पता नहीं है, साइड में चलती है, एक फैक्ट्री भी अपनी। ये फैक्ट्री बनाती है कांच के गिलास, गिलास बनाने की फैक्ट्री है बेटा। एक मजदूर 1 घंटे में 10 गिलास बनाता है। ये चीज क्या बच्चों आपको उस मजदूर की एफिशिएंसी बता रही है?
बेटा ये बताओ उसकी एफिशिएंसी बता रही है कि एक मजदूर 1 घंटे में 10 गिलास बनाता है, इसकी एफिशिएंसी है, क्षमता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस मजदूर से 5 घंटे काम करवाऊं बेटा, अगर मैं इस मजदूर से 5 घंटे काम करवाऊं रोज, तो मेरे 50 गिलास बन रहे होंगे क्या? एक मजदूर अगर 5 घंटे काम करेगा तो मतलब कि 50 गिलास बन रहे होंगे। अच्छा, मैं अगर 10 मजदूर काम पे लगा देता हूं, ये बात हो रही है एक दिन में, ये बात हो रही है एक दिन में, एक डे की बात हो रही है, एक डे की, 1 डे की। हाँ, अगर बेटा मैं 10 मजदूर काम पे लगा देता हूं, 10 मजदूर, और सारे 5-5 घंटे काम करते रहेंगे, तो मेरे को 500 गिलास बना देंगे। हाँ, वैसे एक दिन में मेरे पास 500 गिलास बनते हैं बेटा, तो आप मुझे बताओ 20 डेज तक अगर ये लोग ऐसे ही काम करते रहे, 20 डेज तक 10 मजदूर रोज 5-5 घंटे काम करते रहें, तो क्या 10,000 गिलास बना देंगे क्या? तुम्हें समझ में आ रही है? यानी आपका जो वर्क है, वर्क वर्क किस बात पे डिपेंड करता है आपको पता है? कि आपने एक तो काम के लिए कितने मैन लगाए। मैन का मतलब मेरा लेबर से है, वुमेन भी हो सकती है, चाइल्ड भी हो सकते हैं। एक तो कितने आदमी तुमने काम पर लगाए, उन्होंने कितने डेज काम किया, उन्होंने पर डे कितने घंटे काम किया, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है। क्या इसी बात पे आपका काम पूरा डिपेंड करता है क्या? जैसे मैं कहता हूं कि मेरे काम पे 10 आदमी कर रहे हैं काम, उन्होंने 20 दिन काम किया, डेली 5-5 घंटे काम करा, और 10 की एफिशिएंसी है, इन सबका ही गुणा तो ये बन रहा है। ये जो आपके सामने बात लिखी जा चुकी है, क्या तुम्हें समझ में आई? क्या इतनी बात बेटा आपको क्लियर हुई? अच्छा, अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि W का मतलब वर्क, इसका मतलब M1 D1 H1 E1, ये चीज होती है। M का मतलब मैन है, D का मतलब डेज है, H का मतलब आवर्स है, E का मतलब एफिशिएंसी है। यहां से बच्चों अगर मैं W1 को इसके बटा में ले जाऊं, तो M1 D1 H1 E1 बटा में बनता है W1। वैसे ही किसी और कंडीशन के लिए, किसी और जगह के लिए W2 जो इक्वल आता है ना, वो आता है M2 D2 H2 E2, ये तो फिक्स बात है। तो यहां से भी एक का बराबर क्या बन जाएगा? M2 D2 H2 E2 बटा में W2। ये चीज भी एक के बराबर है, ये चीज भी एक के बराबर है, तो क्या इन दोनों को आपस में इक्वल कर लिया जाए? तो M1 D1 H1 E1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटा W2। ये बात आप सारी, यहां M का मतलब मैन से है, D का मतलब डेज से है, H का मतलब आवर से है, E का मतलब एफिशिएंसी से है, और W का मतलब आपके वर्क से है। यहां दोस्तों अगर किसी सवाल में एफिशिएंसी की बात नहीं करेगा, तो हम एफिशिएंसी वाले टर्म को गायब कर देंगे। अगर आवर्स का डिस्कशन नहीं करेगा तो हम आवर्स को हटा देंगे। वैसे मैक्सिमम फॉर्मूला ये होता है जिससे चीजें आगे वाली सॉल्व होंगी बेटा, इस शीट के बाकी के सवाल आपके सॉल्व होंगे। आ रही है बात समझ में? टाइम एंड वर्क टॉपिक को आप इतना बढ़िया से पकड़े दोस्तों कि पाइपलाइन सिस्टम आपको फ्री मिलेगा, बोनस मिलेगा, बोनस। आज मैं तुम्हें पाइपलाइन सिस्टम की शीट भी दूंगा। 4 दिन छुट्टियां है ना बेटा, 4 दिन छुट्टियां ना आगे, इन 4 दिन का सदुपयोग करना। तुम्हें 4 दिन में पाइपलाइन सिस्टम के सवाल करने हैं, खुद से हो जाएंगे, गारंटी शुदा हो जाएंगे। एक एक सवाल आपसे हो जाएगा, बस देखते हैं क्या करोगे। सुनो, 28 पुरुष तुमने काम पे लगाए, 7/8 भाग को एक सप्ताह में यानी 7 दिन में खत्म करते हैं। बेटा एक बात बताओ, टोटल काम अगर 8 था तो इन्होंने 7 काम कर लिया, और काम बचा कितना है? 1। अब कह रहे हैं कि M2 काम को, सॉरी, बाकी बचे काम को एक सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी काम पे लगाने पड़ेंगे? ये बात देखो, आपको बात समझ में आ रही है? देखो मैं आपको क्या कहता हूं बेटा, मैं आपको बात बोल रहा हूं कि 28 पुरुष 7/8 यानी 8 में से 7 काम, 8 में से 7 काम तो आपने कर दिया, एक काम बाकी है। इस एक काम को अगर 7 दिन में करना है, कितने आदमी काम पे लगाएं? बेटा 7 से 7 काट दीजिए, 7 से 4 काट दीजिए। M2 का मतलब आ गया बेटा 4 मैन, सॉरी, 4 आदमी काम पे लगाओगे तो आपका काम ये संपूर्ण हो जाएगा, तुम्हें काम करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी बात समझ में आई? 7/8 भाग काम को, यानी 8 में से 7 काम कर दिया, एक काम बाकी है। इस सवाल के लिए अपन ने फॉर्मूला क्या यूज किया? MDH वाला, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। एफिशिएंसी भी आवश्यकता पड़ने पर यूज कर सकते हैं। सुनो, 639 व्यक्ति रोज 5 घंटे काम करके
12 दिन में एक सड़क ठीक करते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने दिन में सड़क बना लेंगे? बेटा इस दोनों जगह पे वर्क इक्वल है क्या? क्या दोनों जगह पे वर्क इक्वल है? देखो सवाल में वर्क का नाम नहीं लिया हुआ, तो इसका मतलब काम तो बराबर है। जब दोनों जगह पे काम बराबर है तो आपको सवाल सॉल्व नहीं करना बच्चे। 5 से काट लेना 6 बार कटेगा, 6 से काट लेना 2 बार कटेगा, 2 से काट लेना 3 बार कटेगा और 3 से काट लेना 213 बार कटेगा। ये उत्तर आ गया। एमडीएच फॉर्मूला बोलते हैं बच्चों इसको, एमडीएच का। जब दोनों केस में वर्क बराबर है तो वर्क की कोई बात ही नहीं है। वर्क अगर बराबर नहीं होता तो मैं बटा में कर लेता। सुनो, 5 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 8 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। 4 दिनों में काम खत्म करना है, 7 आदमी काम करते हैं तो कितने आवर्स काम करना पड़ेगा? 7 आदमी कैसे लिखा मैंने कि पहले 5 व्यक्ति काम कर रहे थे, 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 से काट लो 2 बार कटेगा, ये 7 से 7 कट गया, तो H2 कितना आ गया दोस्तों? 10 घंटे। क्या बताओ, ये तो और भी कंफर्ट लेवल की बात हो गई। ये जो आपके सामने सवाल चल रहे हैं बच्चों, इनका नाम होता है चैन रूल। ये चैन रूल वाले सवाल है, मतलब एक एमडीएच के फॉर्मूले के सवाल हैं। डायरेक्ट आपको एमडीएच पुट करना है, खत्म। सुनो, 2 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में खत्म कर सकते हैं। किसी काम को आपने इसका दुगना काम करवाना है, डबल काम करवाना है, 12 दिन में खत्म करवाना है और कहते हैं कितने आदमी लाने पड़ेंगे। सुनो, ठीक है, आपने कहा जी 2 से काट लो 6 बार कटेगा, 18 से काट लो ये 3 बार कटेगा, तो M2 का मतलब कितना आ गया? 3। लेकिन बेटा उत्तर आप दोगे 1। उत्तर आप 1 दोगे। एक बार सवाल को पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि उत्तर 1 मैंने क्यों बताया। हाउ मैनी मोर पर्सन, कितने अतिरिक्त आदमी लाने पड़ेंगे? बेटा 2 आदमी काम कर ही रहे थे, एक्स्ट्रा कितने बुलाने पड़ेंगे? 1 आदमी एक्स्ट्रा और बुलाइएगा, तब ये काम निर्धारित समय पे संपूर्ण होगा, तब ये काम निश्चित समय पे कंप्लीट होगा। प्लस एक्स क्यों बेटा? M2 जो आएगा वो नए आदमी तो आएंगे रूपक, या तो उसकी जगह पे आप 2 + x लिखो, या तो आप M2 की जगह पे 2 + x लिखो। M2 + x करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सुनो, 12 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10 दिन में एक काम पूरा करते हैं। 16 व्यक्ति रोज इतने घंटे काम करके कितने डेज में काम करेंगे? अरे ना कोई कैलकुलेशन मुश्किल है, ना कोई सवाल मुश्किल है। 15 8 120, उत्तर आ गया 8 दिन। बेटा कोई कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, सिर्फ सवाल को पढ़ने की बात है। जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी देर में आपका उत्तर बन जाएगा। यदि मैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता हूं और आप 9 घंटे काम करके 6 से 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, हम दोनों 10 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सुनो बेटा, 8 मैं अपना नाम आई लिख रहा हूं, आई। बेटा मैं अगर 8 घंटे काम करता हूं तो 15 दिन में ये काम पूरा हो जा रहा है। 15 दिन में काम पूरा हो जा रहा है। आपका मतलब वाई लिख लेता हूं। 9 घंटे काम करोगे तो 20/3 दिन में काम पूरा हो जा रहा है क्या? अरे बोलो, इतने में काम पूरा हो जा रहा है। ये पूरा पूरा कट गया 3 बार। 20 × 60, 15 8 120, 2 बार कटेगा। आई और यू की एफिशिएंसी बेटा 1:2 में आ गई क्या? अब क्या करें? अब क्या करें? अब देखो टोटल वर्क निकाल लो बेटा। टोटल वर्क कितना था? 120। हम दोनों काम करें 3 की एफिशिएंसी से काम होता है। 10 घंटे काम करें 30 की एफिशिएंसी से काम होगा, यानी 4 दिन में कार्य समापन, 4 दिन में काम खत्म। अगर इस शीट के सवाल आप 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चंस को 3-4 बार पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाओ, 100% आप लोग सवाल कर पाएंगे। यहां आर लिख लेना, आर। एम व्यक्ति किसी काम को आर दिन में करते हैं तो m + n व्यक्ति उस काम को कितने डेज में करेंगे? ऐसा तो D2 का मान कितना आ गया बच्चे? mr/m + n। ये लो, सीधा सीधा फॉर्मूला ही है, कुछ करने वाली बात ही नहीं है। इसमें पूछा है कितने और आदमी, ध्यान रखना लास्ट में 30 आदमी काम करते हैं 24 दिन में, तो M2 की काम कितना लाएं कि 20 दिन में काम हो जाए? 20 दिन में काम हो जाए, इसका मतलब 36 आदमी टोटल होने चाहिए। 36 आदमी होने चाहिए तो और कितने लाने पड़ेंगे? 6। हमसे पूछा था और कितने बंदे लाएं, तो 6 बंदे और ले आओ यार, 36 में काम पूरा करवा देंगे तुम्हारा। 35 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, लेकिन अब किसी कारण से काम 25 दिन में पूरा हुआ है, तो 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे 3 बार,
इसका मतलब मेरे को पता लग गया 21 लोग काम कर रहे हैं। जब 21 लोग काम कर रहे हैं तो कितने लोग पर नहीं आए? तो आप कहना 14 लोग काम पर नहीं आए सर। 14 लोगों ने काम से छुट्टी मार रखी है ना? आसान। सुनो, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी है दुगनी कार्य क्षमता के, इनकी एफिशिएंसी 1 है, इनकी एफिशिएंसी 2 है। इस सवाल में एफिशिएंसी का वर्ड भी यूज कर लो। तो D2 तुम्हें ज्ञात करना है। 20 से 20 काट दो, 5 दिन बहुत है बेटा, 5 डेज बहुत है। हाँ सुनील, पूरी गणित इतनी ही आसान है भाई, पूरी गणित ऐसे ही आसान है, लेकिन बशर्ते आपको कंसेप्ट सही पता हो, आप सही जगह सही संपर्क में हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। बेटा जैसा मैंने अभी एक सवाल किया था, बताओ ये सेम क्वेश्चन है क्या? जैसा मैंने अभी एक सवाल किया था, ये सेम सवाल है क्या? इससे आप मेरी और आपकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। एफिशिएंसी निकालोगे तो काम हो जाएगा पूरा। चलो 5 मिनट का ब्रेक, आगे मिलते हैं दोस्तों। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स। पांच मिनट भी पूरे कहां मिलते हैं श्रेया? मास्टर 3 मिनट में आ जाता है, 3 मिनट में ही आ जाते हैं, फिर सारा काम रुक जाता है, बीच में बातें बातें बंद हो जाती हैं। बताओ भैया, सवाल का उत्तर आया? 63 नंबर सवाल का आंसर आया क्या? बड़ी अच्छी बात है ये, बड़ी काबिले तारीफ बात है दोस्तों। 60/23, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। बेटा 64 नंबर सवाल देखिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई कोई चक्कर ही नहीं है बात का। बेटा देखो, इसमें ना ये जो बाद की लाइन है, यह मानते हुए कि इस समूह के इतने आदमी, ये जो लाइन आपको दे रहा है, ये एफिशिएंसी के लिए दे रहा है क्या बेटा? क्या ये जो लाइन आपको दे रहा है, ये एफिशिएंसी के लिए दे रहा है क्या? अरे बोलो बोलो। अरे भैया, पहले समूह के M1 3 आदमी 4 घंटे में, 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जिसमें M2 टाइप के 4 आदमी 3 घंटे में करते हैं।
तो M1 और M2 की एफिशिएंसी आ गई 2:1। आगे सवाल सेम है। अरे ये सवाल एंड बटे और वाला है क्या? एंड बटे और वाला सवाल है ये। 14/7 प्लस 20/10 गुणा डी बराबर 10 कर लो। गुणा डी बराबर 10 कर लो, तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। डी आ गया 10/4, लेकिन दीवार 600 मीटर लंबी है, उत्तर आ गया 15। अरे ये तेज गति में मैं ही सवाल कर पा रहा हूं कि आप लोग भी कर पा रहे हो? भैया कोई रिप्लाई करके तो बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ढंग से बात तो बताओ कि क्वेश्चन पल्ले पड़ रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, अरे समझ में आना चाहिए। अरे 100 मीटर यहां जितना भी काम था, फिर मैंने उसका 6 गुना काम बता दिया। अरे ये 100 मीटर को छोड़ो, रे ये कह लो कि स्टार्टिंग में जितना काम था उसका 6 गुना काम करना है, तो 6 गुना काम मैंने 6 कर दिया। सुनो, ये वही सवाल है आपका और मेरा, ये मैंने बड़े सवाल दिए हैं, आपके और मेरे हैं। 67 नंबर सवाल पढ़िए दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये बड़ा अच्छा सवाल है, 2018 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बताता हूं ना, रुको एक बार। रिफाइंड तेल से भरे एक कंटेनर में एक छिद्र है। अच्छा, छिद्र से रोज 11 किलोग्राम तेल बाहर निकलता तो ये 50 दिन तक चलता। ओके। 15 किलोग्राम डेली रिसाव होता तो ये 45 दिन तक चलता। ओके। तेल कितने दिन तक चलेगा अगर कोई रिसाव नहीं होगा, पूरी तरह से खाने के उद्देश्य से उपयोग किया गया? नहीं हो पाया सवाल ये। सुनो, देखो बेटा, मेरे पास ना ये क्या है, एक कंटेनर है बच्चों, ठीक है? एक बार समझ लेना एक बार ध्यान से। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें रिफाइंड तेल भरा हुआ है, रिफाइंड तेल। अब इसका यूज दो प्रकार से हो रहा है। एक तो हम डेली इसमें से कुछ खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, तो एक तो मतलब इसमें से मैं खाने के लिए तेल निकाल रहा हूं, और एक इसमें से कुछ बहता जा रहा है, डेली कुछ रिसाव भी हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा रिसाव इसमें डेली चल रहा है। यही हो रहा है ना? अब सुनो, मैं ये मानकर चलो कि डेली प्रतिदिन x किलोग्राम तेल खाता हूं, ठीक है? डेली बेटा मान लो x किलोग्राम तेल खाता हूं। अब आप मुझे बताओ, 11 किलोग्राम तेल तो रिसाव में से बह जा रहा है, x मैं खा जा रहा हूं, तो एक दिन में मेरे कंटेनर से इतना तेल कम हो गया क्या? क्या बच्चों, एक दिन में मेरे कंटेनर से इतना तेल कम हो गया क्या? और ऐसे करते करते ये कंटेनर 50 दिन में खत्म हो गया। ये कंटेनर 50 दिन में खत्म हो गया। ये जो चीज आई दोस्तों, क्या ये टोटल वर्क मतलब टोटल टोटल कैपेसिटी आ गई? कंटेनर कितने लीटर का, ये पूरा ये आ गया ना? अच्छा, अब मैं कहता हूं रिसाव अगर रोज का 15 किलोग्राम होता, मेरे को खाना तो उतना ही है, मैं अपने खाने तो बढ़ाऊंगा नहीं, खाना मुझे उतना ही है। रिसाव अगर 15 केजी का डेली होता है ना, तो ये केवल 45 दिन तक चल पाता है। ये दोनों चीजें बराबर है। ये भी उस कंटेनर की पूरी कैपेसिटी है, ये भी उस कंटेनर की पूरी कैपेसिटी है। x प्लस 11 रोज निकालते हैं तो 50 दिन चल जाता है, x प्लस 15 रोज निकालते हैं तो 45 दिन चलता है दोस्तों। 10 से काट लेना और ये 9 काट लेना, 10x प्लस 110, 9x प्लस 135। आप मुझे बताओ x का मतलब 25 लीटर आ गया क्या? मतलब ये हुआ दोस्तों कि मैं डेली खाने के लिए 25 किलोग्राम तेल निकालता हूं, 25 किलोग्राम तेल निकालता हूं। अब आप मुझे बताओ वास्तव में इसकी क्षमता है कितनी? क्षमता तुम इससे ज्ञात कर लो, इससे ज्ञात कर लो, बात तो एक ही है, सेम आनी है बच्चों। 36 गुणा 50 कैपेसिटी है, और मैं अगर केवल इसको खाने के लिए इस्तेमाल करता, केवल खाने के लिए करता, तो क्या बच्चों 25 किलोग्राम तेल रोज निकालते क्या? क्या रोज हम 25 किलोग्राम तेल निकालते क्या? तो 25 दुना 50, 36 दुना 72, 72 डेज आपके सवाल का उत्तर बनेगा। समझ में आया क्या? हाँ भैया, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस तेल को अगर केवल खाने के लिए यूज करते तो 72 डेज तक तेल चलता, बात समझ में आई क्या? अरे ये वही टोटल वर्क वाली बात ही तो है बेटा, एफिशिएंसी टोटल वर्क वही सब तो है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज को पलट कर पेश कर दिया गया घुमाने के लिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, खत्म। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, 5 दिनों को काम करने के बाद और पुरुष जुड़ते हैं,
रिमेनिंग वर्क की बात करनी है इस सवाल में, केवल रिमेनिंग वर्क। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन तो काम किया, 5 दिन तो काम कर गए, अब 18 लोग बाकी के काम को 4 दिन में कर सकते हैं क्या? मैं केवल रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा हूं। 18 लोग किसी काम को करने में 9 दिन में कैपेबल हैं, उन्होंने 5 दिन तो काम किया, बाकी का काम 4 दिन में कर सकते हैं। अब क्या 6 पुरुष और जुड़ गए, 24 पुरुष हो गए। अब बताओ डेज कितने लगेंगे बेटा, अब बताओ डेज कितने लगेंगे? तो 4 6 24, 6 3 18, 3 दिन में काम खत्म, 3 डेज में काम कंप्लीट हो गया। हाँ भाई, 18 पुरुष 35 दिन में एक फसल काट सकते हैं। 18 गुणा 35 बटा 21 करना है क्या? 7 5 35, 7 3 21, 3 6 18। अब सारे लोग मुझे साथ साथ रिप्लाई करके तो बताया करो आंसर क्या बनेगा। ऐसे खो जाते हो, चारों तरफ घोर सन्नाटा हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता कि आप तक मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही। 45 व्यक्ति किसी काम को 8 घंटे डेली करके 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इसी काम के 2/3 भाग को, यानी ये 3 काम था ना, तो आगे तुम्हें 2 ही काम करवाना है। कितने आदमी चाहिए? M2 चाहिए। 9 घंटे डेली काम करके 20 दिन में काम करवाना है। बताओ बेटा, यही सवाल है क्या? आप कहोगे जी हाँ सर, 2 से करोगे 10 बार कटेगा। 90 का मतलब 45 दूनी 90, ये 4 हो गया। 3 6 18, उत्तर आ गया 24 दिन। आंसर देखो, एक लाइन में लिखना सीखो बेटा। 18 गुणा 7 गुणा 32 बटे 14 गुणा 8 करना है क्या? 14 गुणा 8 करना है क्या? अब ये कैसे करा, ये आपको समझ में आ गया होगा। इतने सारे सवाल करने के बाद तो ये बात समझ में आ ही जानी चाहिए। 16 दूनी 32, 18 दूनी 36। MDH क्या लिखूं बेटा? 10 गुना 7 गुना 12 बटे 14 गुना 6 लिख दूं? 84 84 कट गया, उत्तर आ गया 10 दिन। कितना आसान है यार ये, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। कोई अगर बालक इसमें से डाउट लेकर आ गया ना, बेटा गोली मार देंगे, बता रहे हैं। अगर कोई इन सवालों में से डाउट लेकर आ गया ना कि सर नहीं हो पा रहा, हम बता रहे हैं बेटा, गोली मार देंगे ऑनलाइन ही आपको। सुनो, 40% कम हो जाती है, यानी पहले अगर 5 आदमी काम कर रहे थे, अब केवल 2 ही आदमी काम करें, अब केवल 3 आदमी काम करेंगे। ये मैन का रेशो दे दिया, कोई बात नहीं। 5 आदमी 34 दिन में डेली 9 घंटे काम करके काम करते हैं। 3 आदमी से 51 दिन में काम करवाना है, कितने आवर्स काम करना चाहिए इनको? 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 3 तिया 9, 10 घंटे काम कराओ डेली इनसे। इनको छोड़ो मत, और दिन में 10 घंटे काम करो भाई। 12 कारपेंटर 240 दिन काम करके, रोज 6 घंटे काम करके 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो 8 घंटे काम करके 18 कारपेंटर 360 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? कितनी कुर्सियां बनाएंगे बेटा? वर्क याद करना है सवाल में। अरे फॉर्मूले की बात है, कुछ भी याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है हमें? 120 से 2 बार कटेगा, 120 से 3 बार कटेगा। कुछ और कटने वाला है? बिल्कुल है सर। 6 दूनी 6 से काट लो एक बार, 6 तिया 18। कुछ और कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर। 8 तिया 24, 12 तिया 24। तो W2 बनना चाहिए बेटा 460 गुना 3, तो 1200 और 180 बनेगा 1380। बी को लॉक कर दीजिए, यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। अच्छा भाई सत्यम, ये x-1 कर लेना, x-1 नहीं, मजदूर x-1 सॉरी, x-1 मजदूरों द्वारा x + 1 दिन में काम हुआ है 5। तो कह रहे हैं x + 1 मजदूरों द्वारा x + 2 दिन में काम हुआ 6। यही है क्या? अरे M और D लिखा है, बटा में वर्क लिखा है, इनका भी वर्क लिखा है बेटा, तो हो गया ना। x + 1 से x + 1 काट दो। अब कर लो तिरछा मल्टीप्लाई। 6x - 6 बराबर 5x + 10।
x इज इक्वल टू 16। श्रीकांत, काहे तुमने कहा कि ये सवाल नहीं हुआ? काहे तुमने कहा कि ये सवाल नहीं हुआ मेरे भाई? अगर 6 बर्नर डेली 6 घंटे जलाए जाते हैं तो 8 दिनों का बिल आता है 450 रुपए। 6 बर्नर 6 घंटे 8 दिन तक जलाएंगे तो बिल कितना बनेगा? 450 रुपए। तो 625 रुपए बिल बनाने के लिए कह रहे 10 दिन तक 5 घंटे के हिसाब से कितने बर्नर जलाएं, ऐसा। ये लो तो यार करो ना, दिक्कत क्या आ रही है सवाल करने में? ये काट लो, 2 से 3 बार कटेगा, 2 से काटोगे 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे 25 बार कट जाएगा, 25 से काटोगे 25 से कम 25 20 200 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 8 आंसर आ गया। कोई समस्या की बात नहीं है, सारे सवाल एक जैसे हैं, प्रत्येक सवाल में एक ही तरीका काम कर रहा है और वो है MDH। M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बस तुमने बात को काउंट करना है, इसी बात से उत्तर बनना है। कल से छुट्टी है भाई, 4 दिन की आपकी। 12 पुरुष 18 लड़के 7.5 घंटे काम करके काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर काम करता है, दुगने कार्य को 9 घंटे डेली कर 50 दिन में पूरा करने के लिए 22 व्यक्तियों और कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी? बताओ भैया, सवाल करके बताओ क्या कर लोगे? आपको सेकंड वाली लाइन से एफिशिएंसी मिल जाएगी। अरे सेकंड वाली लाइन से एफिशिएंसी मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी तो काम भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। ये भी आसान है। ये भी आसान है। लो जी बेटा, ये आपकी टाइम एंड वर्क की आज अपनी शीट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई। क्या बच्चों शीट नंबर 5 भी कंप्लीट माना है? इसमें क्या कह रहे हो रूपक, आप सवाल नंबर 18 नहीं हो, आपसे ये कह रहे हो क्या? 40,000 रुपए के धन का 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 480 रुपए है, दर ज्ञात करें। दर ज्ञात करने में क्या हो गया बेटा इसका? बेसिक बताएं। अरे बेसिक आप देख लो भैया, प्रिंसिपल है आपका 40,000 रुपए, रेट आपको फाइंड करनी है। 2 इयर्स का CI और SI का जो डिफरेंस है वो 484 रुपीज है, तो आपसे पूछा गया दर ज्ञात करना। ये तो बात है। तो आप एक बात जानते हैं, मैंने आपको बात बताई हुई है दोस्तों, कि फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, वो आता है PR/100। सेकंड ईयर का PR/100 तो आना ही आना है। एक इस PR का ये R² बटा इतना और आ जाता है बच्चों। अरे ये बात तुम्हें पता है, ये बात तुम्हें बताई जा चुकी है रूपक मेरे भाई, ये बात आप समझ चुके हो ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात है। तो इस चीज की वैल्यू आपको दी गई है यार, इस चीज की वैल्यू आपको दी गई है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, तो रेट फाइंड कर लो। इसमें क्या हो गया? आप ये बताओ कि इसमें मतलब गाड़ी अटकी कहां, क्या मतलब कौन सा स्टेप हुआ कि इस वाली स्टेप में डाउट आ गया? ये तो बताओ कि इसमें मतलब प्रॉब्लम कौन से स्टेप पर आई? नहीं, ये PR² को हैंडल कीजिएगा, PR² की बात करना, काम पूरा हो जाएगा। चलो बेटा अगली स्टेप पे चलते हैं बेटा, अगली शीट पे चलते हैं भाई। आज तुम्हें अगली शीट का काम तुम्हें और दूंगा। बेटा ये बहुत आसान सवाल है सत्यम, दोनों की एफिशिएंसी को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना तुम्हें। दोनों की एफिशिएंसी को इक्वल रखना है, सॉल्व करना है बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी सवाल में। 28 नंबर में दिक्कत क्यों आई आपको? 8 मैन और 6 वुमेन इस काम को करते हैं 9 दिन में, 6 मैन और 8 वुमेन ये काम करते हैं 12 दिन में। इससे आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लीजिए, आपके सवाल का उत्तर तैयार है। ऐसे काम मत करो भाई, इनमें गलतियां करोगे कैसे काम चलेगा? शीट नंबर 6, टाइम एंड वर्क टॉपिक में शीट नंबर 6। दोस्तों ये जो शीट है ना, इसमें पता है लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, और ये ऐसी शीट है, ये इस बात का वेरिफिकेशन है कि पहले आपने 5 शीट जो पूरी पढ़ी है, जिस बच्चे ने इससे पहले की 5 शीट पूरी पढ़ी है ना, वो मतलब ये यूं चेक करने वाली बात है कि ये टोटल 100 क्वेश्चन आपको आते हैं। जैसे मेरी बात सुनो,
कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिन में खत्म कर सकते हैं। अभी सत्य को चेक करते हैं बेटा एक बार को। एक्स मजदूर है, किसी काम को 100 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूर काम पे कम आए, 10 मजदूर काम पे कम आए, जिसके कारण काम 110 दिन में खत्म हुआ, जिसके कारण काम 110 दिन में खत्म हुआ। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, क्या तुम इससे ज्ञात नहीं कर सकते 10x बराबर 11x माइनस 110, x की वैल्यू आ गई 110। अरे बताओ भाई, 110 मजदूर थे, वो एक काम को 100 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 100 मजदूर आए तो 110 दिन लग गए। तो बात तो वही है ना, हमें एक्स काउंट करना है। अब इसके लिए तुम्हें कोई अलग से थोड़ी फॉर्मूला चाहिए। अरे है तो वो एक्स वाला सवाल ही, एमडीएच का सवाल ही तो है ये। सुनो, एक्स व्यक्ति एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 6 आदमी और मिल जाते हैं तो पहले से 10 दिन कम यानी 20 दिन में काम हो जाएगा। पहले से 10 दिन में कम यानी 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा, और 20 में काम पूरा हो रहा है, तो आपके सवाल का उत्तर भी आ रहा है। 3x बराबर 2x प्लस 12, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 12। मुझे नहीं लगता कि इन सवालों को करने में आप 10 सेकंड से अधिक टाइम लोगे। ये सारी शीट के प्रिंट लेके रखिएगा बेटा, इन सारी शीट के प्रिंट लेके रखिएगा। 250 आदमी 5 घंटे काम करते हुए 20 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। 8 घंटे काम करके 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी आपको चाहिए? ये लो बेटा, तो आदमी याद कर लो ना कितने चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है? 25 से काट लेना, 10 बार कटेगा। 25 200 से 8 बार काटना, 25 बार कटेगा। 125 आदमी चाहिए बेटा, 125 आदमी होंगे तो काम पूरा हो जाएगा। अब ये बताओ, इस प्रकार के आसान आसान सवाल सारे कर लोगे बेटा? अच्छा, इसमें बताओ रिमेनिंग वर्क की बात करोगे ना बेटा? इसमें रिमेनिंग वर्क पे काम करोगे ना? 45 आदमी किसी काम को 16 डेज में कर सकते हैं, 4 दिन बाद। तो आप रिमेनिंग वर्क की बात करना कि 45 लोग काम कर सकते हैं 12 दिन में, तो 36 आदमी और शामिल हो गए, 70 और 81 आदमी हो गए। 81 आदमी इस काम को कितने डेज में करेंगे, ये तुम्हें काउंट करना है। मेरी बात समझ रहे हो? रिमेनिंग डेज को इक्वल करना है, तो मैं खाली रिमेनिंग डेज की बात करूंगा, बाकी के डेज पे बात नहीं करेंगे बेटा। क्लियर? शानदार बात है। बस बेटा थोड़े से सवाल देखता हूं और फिर हम आज की क्लास करेंगे क्विट। फिर अगली क्लास बच्चों पढ़ेंगे 8 तारीख को, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को पढ़ेंगे। 4 दिन की छुट्टी रहेगी आपकी। रुको रुको रुको, हाँ भाई बेटा, शीट नंबर तुमको ये प्रोवाइड करवा दूं क्या मैं? ये 6 और 7 नंबर शीट दे दूं? 6 और 7 नंबर शीट दे देता हूं, ये सारे सवाल खुद से करना, ठीक है? कोई सवाल इनमें रह जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई टास्क फंस जाए, कोई बात फंस जाए, तो कोई बात नहीं बेटा, अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सारे सवाल आप अगली क्लास तक करके लाइएगा। उम्मीद करता हूं बेटा, पाइपलाइन सिस्टम की सीट भी दे दूं क्या? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? एक बार एक काम करो, टाइम एंड वर्क को रिपीट करो बढ़िया से, टाइम एंड वर्क को पढ़ो बढ़िया से। 5 शीट तुम्हें दे चुका हूं, 2 तुम्हें आज और दे रहा हूं, ठीक है? 7 शीट को जी भर के सॉल्व करना। इनको मतलब 1-2 बार रिवीजन मार लेना बेटा, 1-2 बार रिवीजन मार लेना, 1-2 बार चीजों को फेर लेना बढ़िया से। जब 1-2 बार बढ़िया से कर लोगे तो आपको लगेगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। शीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारी शीट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। टॉपिक में ऐसे एक्सपर्ट बन जाओगे कि आपको किसी बात में दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी प्यारे बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड सेफ दिवाली दोस्तों। त्योहार का एंजॉय करो बढ़िया से, कल दिवाली है, बढ़िया से करो सेलिब्रेशन। कल कोई क्लास व्लास मत लीजिएगा, एक दिन छुट्टी कीजिएगा, आराम कीजिएगा, और फुल टाइम अपने त्योहार को एंजॉय कीजिएगा। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगेन दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये फेस्टिवल आपके लिए बड़ा मंगलमय हो बेटा। आज इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद बात करेंगे अगली बार। 2 मिनट पढ़ने का और समय है। किसी की कॉल भी है क्या? कॉल पे कोई नहीं है तो चलो उनसे बात ही कर लेते 2 मिनट के लिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बालक तुरंत भरे बैठे होते हैं कि सर हमें हमें कॉल करो, हमें कॉल करो, हम बात करने को तैयार बैठे हैं। हाँ भाई सत्यम सर, उसमें सर 24 और 24 आ रहा था, इसलिए सर डाउट था सर उसमें। जो सर 28 नंबर सर क्वेश्चन में सर 24 और 24 आ रहा था, 0 आ रहा था सर। तो एफिशिएंसी इक्वल नहीं आ रही क्या? नहीं सर, 0 आ रहा था सर। 0 तो कभी आएगा ही नहीं यार। यस सर, आ रहा था इसीलिए सर, नहीं तो सर इतना अच्छा पर आया सर, डाउट तो नहीं आना चाहिए सर पूरा। अच्छा, ऐसा भाई। जी सर, इसीलिए बहुत इजी क्वेश्चन सर, बहुत अच्छा सर पढ़ाई हो रहा है सर। चलो अभी चेक करता हूँ भाई, 1 मिनट दो मुझे, है तुरंत। यस सर, देखिए सर। ओके ओके। नहीं नहीं, अनअकैडमी
नहीं नहीं, अरे अनअकैडमी का अपना ऐप है यार, कमाल कर रहे हो, हम रोज पढ़ाएंगे। 8 पुरुष और 6 महिलाएं 9 दिनों में एक काम कर सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष और 21 महिलाएं ये मिलकर काम कितने दिन में कर पाएंगे? तो इसमें कहीं दिक्कत आ रही है क्या? 8 मैन और 6 वुमेन काम करते हैं तो काम कर लेते हैं 9 दिन में, और 6 मैन और 8 वुमेन अगर काम करती हैं तो काम कर लेती हैं बेटा 12 दिन में। ओके ओके, तो इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया बेटा? आप मुझे बताओ, आपने इसको करा 72, काट लो एक बार, ये 3 और ये 4, 24m प्लस 18w, 24m बराबर 32w, 8 तिया 24, 8 तिया 24, m तो आपका हो गया 0। m 42 कैसे आ गया? m 42 कैसे आ गया भैया? अरे 3 से काटोगे ना भैया, 8 तिया 24 और 6 तिया 18, 6 चौका 24, 8 चौका 32। तो ये बताओ, ये m इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, m अगर इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यही कह रहे हो क्या आप? सवाल लिखा तो ठीक है अपन ने, हाँ। तो इसमें इसमें आप मुझे एक बात बताना, 32 वुमेन और 18, अच्छा कुछ नहीं है बेटा, सवाल देखो, इस सवाल में कुछ नहीं है। आप मैन की एफिशिएंसी को रखो 0 बेटा, ये आदमी क्या ढल्ले हैं, कोई काम नहीं करते हैं, या आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वुमेन को 0 रख सकते हो बेटा। ये महिलाएं सिर्फ बातें करती हैं, कोई काम नहीं करती हैं बेटा, महिलाएं सिर्फ बातें करने वाली हैं, सिर्फ जाने वाली हैं, काम कुम इनसे करना कोई नहीं आता, खाली बैठी रहती हैं। अब सुनो, 8 मैन काम करते हैं 9 दिन में, अगर मैं तुमको सवाल देता कि 8 मैन काम करते हैं 9 दिन में तो बेहतर काम मानते हैं, पर एफिशिएंसी 1 मान लो। 6 पुरुष उस काम को करने में 12 दिन लगाते हैं तो भी बेहतर काम होता। तो 16 पुरुष कितने दिन लगाएंगे? बेहतर बेटा 16 करो बेटा, 8 से काटोगे 9/2, उत्तर बनेगा 4.5 दिन। बेटा इस सवाल में कुछ नहीं है, इसमें जो महिलाएं हैं ना वो काम नहीं करती हैं एक्चुअली, वो ऐसे ही है फर्जी, ठीक है, बैठे हैं हम 4 बैठ के बातें करेंगे, गल्ले बातें मारेंगे, काम कोई नहीं करेंगे, हैं ये काम नहीं करते हैं बेटा। चलो ठीक है, ठीक है दोस्त मेरे भाई, आज इतना ही, कल मिलते हैं, फिर बात करेंगे आगे। कल मतलब 8 तारीख को, अगला कल बेटा 8 तारीख को आएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।